भक्तजनों, होली का शुभ पर्व जो आने वाला है, इस पुनीत पावन पर्व के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम बात करेंगे होली और होलाष्टक के बारे में। तो यूँ तो हमारे भारतवर्ष में और खासकर ब्रज क्षेत्र में होली का आरंभ वसंत पंचमी से हो जाता है। इस समय से होली गायन आरंभ हो जाता है। और अभी हम बात करते हैं होलाष्टक कि होलाष्टक क्या है। होली से पहले जो 8 दिन होते हैं, अर्थात अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, ये होलाष्टक कहलाते हैं। और होलाष्टक में हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह और वास्तु यज्ञ और जो हमारे जीवन के 16 संस्कार होते हैं, इन सब को हमें एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि इन 8 दिनों में ग्रह, जो हमारे 8 ग्रह हैं, ये बड़े उग्र होते हैं। उग्र अवस्था में होने के कारण इन दिनों हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते जैसे शादी और वास्तु यज्ञ, घर निर्माण और किसी व्यवसाय का आरंभ हम नहीं कर सकते। और इसका एक कारण और भी है कि हम यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी कि इस समय वसंत ऋतु का जो समय होता है, मौसम बदलता है और गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे सर्दी समाप्त होती है और गर्मी बढ़ती है तो आलस के दिन होते हैं, उबासी भरे दिन होते हैं। ऐसे में कार्य करने का मन नहीं करता और ऐसी स्थिति में हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय में नकारात्मक ऊर्जा बहती है हमारे वातावरण में। हाँ, लेकिन आनंदित करने वाले कार्य करते हैं तो कर लेने चाहिए। और हम होलाष्टक का अंत भी आनंद देने वाले कार्य को करके ही समाप्त करते हैं, क्योंकि जब हम होली खेलते हैं तो वो आनंद अपने आप को और हम अपने वातावरण में, हमारे आसपास समाज में रहने वाले सभी लोगों को हम आनंदित करने वाले कार्य करते हैं होली खेलकर। तो ये कार्य हम कर सकते हैं जन्म और मृत्यु के बाद, क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है। और अगर किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है और उनके जो तीसरा है या 13वीं है, या बच्चे के जन्म के जो छठी है, ये इन 8 दिनों के अंदर आती है, तो ये कार्य कर सकते हैं। व्रत, पूजा, दान कर सकते हैं। हम दैनिक पूजा अपने इष्ट देव की जो करते हैं वो कर सकते हैं। परंतु जिन कार्यों में ग्रह का महत्व होता है वो कार्य हम नहीं कर सकते और हमें करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है कि होलाष्टक का जो प्रभाव है पूरे भारत में भी नहीं पड़ता है। ये पड़ता है सतलुज और रावी और व्यास नदी के दोनों तटों पर, अर्थात पूरे पंजाब, हिमाचल और पुष्कर सरोवर, अर्थात राजस्थान का जो अजमेर का एरिया है, पुष्कर अजमेर का जो क्षेत्र है, इन जगहों पर प्रभाव पड़ता है होलाष्टक का। बाकी शेष भारत में होलाष्टक का प्रभाव नहीं है। हम चाहें तो अपने कार्य कर सकते हैं। फिर आती है दोस्तों होली। होलाष्टक का अंतिम दिन होली होती है। और होली के समय एक तो यह है कि होलिका का दहन होता है उस समय, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया था। हिरण्यकश्यप के कहने पर उसके पास ऐसी चादर थी कि उस चादर को ओढ़कर वह किसी को भी अपने गोद में बिठाएगी तो उसके गोद में बैठा व्यक्ति जलेगा, परंतु वह नहीं जल सकती। परंतु उस दिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उस चादर की जगह पर नकली चादर भगवान ने उसे दी। मतलब उसके पास जो चादर पाई गई वो नकली थी, असली के बजाय। और
उस चादर को ओढ़कर जब होलिका अपने भतीजे बालक प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी और आग जलाई गई तो होलिका स्वयं जल गई, परंतु बालक प्रहलाद जो कि हरिभक्त थे नहीं जले। इस प्रकार से एक बुराई का अंत हुआ। तो हम ये मान सकते हैं कि अच्छाई की विजय बुराई पर हुई। इस प्रकार हम होलिका के प्रतीक के रूप में एक लकड़ी को गाड़ कर उसको आग जलाते हैं, चारों तरफ लकड़ियाँ वगैरह डाल करके। तो उसी प्रतीक को उसका जो प्रतीक होलिका को मान कर करते हैं, तो हम होलिका जलाते हैं। अगले दिन आ जाता है हमारा पूर्णिमा का दिन, और पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा के दिन हम रंग खेलते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने क्षेत्र में बरसाना और गोकुल के बीच में, दोनों गांव के बीच में, ग्वालों और गोपियों के बीच में रंग भरी होली खेलकर इस उत्सव को और भी आनंददायक बनाया। क्योंकि होलाष्टक के उदासी भरे दिन को दूर करने के लिए हमें आनंद बनाकर इस प्रकार के प्रसन्नता देने वाले दिन को मनाकर हम अपने आसपास के सभी लोगों के साथ स्वतः के लिए भी आनंद की कामना करते हैं। इस प्रकार अच्छाई की बुराई पर जीत और आनंद दोनों के महत्व को मिलाकर यह हमारा होली का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बावजूद भी हीरा सप्तमी तक यह त्यौहार चलता है और बाद में माता शीतला माता की पूजा के साथ होली पर्व का अंत हो जाता है। धन्यवाद, और आपको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई।